नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। आप लोग मेरे साथ डेली जुड़ा कीजिए। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे वीडियो आता है डेली मैथ्स का। बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ लिया करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 18 गो पुरुष है, किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में। तो 9 दिनों में माने कर दिया। 18 गो पुरुष 9 दिन में कर दिया, मतलब टोटल जो काम होगा हमारा इतना ही काम होगा। तभी तो 18 पुरुष 9 दिन में काम को कर दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? 5 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और 6 और पुरुष उसमें जुड़ जाता है। कितना दिनों के बाद? 5 दिनों काम करने के बाद, मतलब 5 दिन तक तो 9 आदमी पहले काम किया होगा, तो 5 दिन का तो काम घट जाएगा। तो 5 दिन तक कितना आदमी काम किया होगा? 9 आदमी काम किया होगा, मतलब इतना काम क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? 5 दिन तक 9 आदमी किया होगा। उसके बाद बोला है कि कितना अब शेष काम तो मेरा इतना ही बचेगा, घटा देंगे इसको, यही शेष मेरा शेष काम है घटने के बाद, तो घटा ही दिए, तो ये मेरा क्या हो गया? अब शेष काम। तो अब बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? तो इतना टोटल अब इतना ही काम है। इतना काम को करने के लिए कितना आदमी का ज़रूरी है? अब देखिए आदमी मेरा पहले, अरे यार 18 गो आदमी था, यहाँ पे 9 लिख दिए हैं हम। क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान, हाँ। तो 5 दिन तक 18 आदमी किया है, तो क्या करेंगे? 18 से गुना करेंगे बटा, ठीक है। तो शेष काम तो मेरा इतना ही बचेगा। अब बोला है कि 5 दिन बाद 6 और पुरुष आ जाता है। पहले 18 गो पुरुष था, अब 6 गो पुरुष और आ जाएगा। तो अब कितना पुरुष हो जाएगा? अब हमारा 24 गो पुरुष हो जाएगा। कितना पुरुष हो जाएगा? अब इसमें 24 पुरुष हो जाएगा। इसको आप लोग घटा लीजिएगा। घटाने का भी तरीका देखिए, दोनों में 18 है ना, तो 18 को कॉमन ले लेंगे। इनटू बच क्या जाएगा? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, 9 में से 5 गया तो कितना? 4। अब बटा नीचे में क्या है? 24। इसको काट देंगे, 4 छके 24, 6 3 18। मतलब शेष काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का? 3 दिन का। 3 दिन हमारा किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 दिन जो है हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के एक समतुल्य एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों मिला के एकल छूट कितना का होगा वो छूट निकालना है। बच्चा क्या करता है? 30%, 20, 50%, 50, 10, 60%, मतलब तीनों मिला कितना हो गया? 60%। बोला वही क्वेश्चन बोला कि तीनों मिला के, और ऑप्शन में भी 60 पहला ही ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया रहता है। यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन जितना भी हम बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देखे हैं पहला ही ऑप्शन या दूसरा ही ऑप्शन 60 रहता है। बच्चा टिक कर देता है, लेकिन गलत हो जाता है, ठीक है। इसका एक्चुअली में मतलब कुछ और होता है, वो डिटेल हम नहीं जाएंगे। अगर देखना है आप लोगों को तो पीछे वीडियो में डाल चुके हैं, देख सकते हैं वहाँ से। अभी सिंपली हम देखिए 3% का एकल छूट पहले देखेंगे कि होता कितना है, तीनों छूट मिला करके। मानिए पहला देखिए, इसका बहुत सारा तरीका है निकालने का। 2 गो अगर दिया रहे तो उसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 गो है, इसका भी तरीका देखिए। उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। पहले 2 गो को हल कर लीजिए, इस दोनों को जितना आएगा उसके साथ तीसरा को हल कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है आप लोग को हम एक दूसरा तरीका बताते हैं। कितना है यहाँ पे? 30% है ना, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, ठीक है। दूसरा कितना है? 20%, तो 20% का हो जाएगा 1/5, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखते हैं? जैसे मानिए 20% है, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 20 का 20, 20 बचे 100, 1/5। ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका आप लोग याद कर सकते हैं।
और तीसरा कितना है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/10 होता है। कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा जो होता है वो होता है 1/10। ठीक है, इतना में कोई हानि परेशानी नहीं हुआ होगा। यही सब छूट दिया गया। देखिए बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं इन्हें कि 100 गुना 10 30% का छूट दिया तो 70/100, यहो एक तरीका है। आप लोग चाहिएगा तो हम यहो बता देंगे, पहले आप ये देखिएगा, अच्छा तरीका है ये वाला। ठीक है, पहला कितना का छूट दिया इस क्वेश्चन में, बोला है क्या कि 30% का पहला छूट। अब कोई चीज़ मानिए है 10 रुपया दाम, उसका 30% मतलब 3 का छूट देंगे। कोई चीज़ का दाम है 10 रुपया, उसमें 3 का छूट, तो बेचेंगे कितना में, बेचेंगे 7 में। अब आगे 20% का छूट, मतलब कोई चीज़ 5 का है उसमें 20% मतलब 1 का छूट देंगे। तो कोई चीज़ 5 का है उसमें 20% मतलब 1 का छूट देंगे, बेचेंगे कितना में, 4 में। कोई चीज़ अब 10%, तेसर कितना है 10% का, तो है 10% का छूट देंगे। तो कोई चीज़ है 10 का, 10% मतलब 1 का छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 9। 10 का चीज़ 1 का छूट दे के बेचेंगे कितना में, 9 में। इस प्रकार से तीनों निकल लिए। अब तीनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, तीनों को। ठीक है, कर लीजिए। इधर गुना करेंगे तो 100 गुना 5 कितना आ जाएगा, 500। कितना आ जाएगा, कोई चीज़ 500 का, इसको गुना कर 9 चौके, ऐसे नहीं करते हैं, 7 चौके 28, 28 नामा, तो 28 नामा, तो 28 दे हैं, एक में 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52, तो 52 नहीं 42, कितना आ जाएगा, 2, ये बच गया मेरा 7 में 5, कितना आ गया, 252। इधर गुना कितना आ गया, 252 आ गया। कितना आ गया, 252 आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई चीज़ था कितना के, कोई चीज़ था 500 का, उसमें उसको कितना में कर रहे हैं सेल, 252 में। तो छूट कितने का दे रहे हैं, तो छूट यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को कि छूट हम 500 का चीज़ इतना में सेल कर रहे हैं, तो छूट कितने का मिल रहा है, छूट हमारा, इसको घटा लेंगे 252, तो कितना आ जाएगा, छूट हमारा मिल रहा है 248 का। कितना का छूट, 248 का। किस पे, 500 पे, छूट 500 पे मिल रहा है, तो 500 पे छूट मिलता है, तो 500 परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 और 8 5 नामा 45, 5 छके 30, कितना आ गया। अब देखिए सबको जोड़ रहे थे सिंपली, कितना 60% आ रहा था, लेकिन एकल छूट हमारा 60% नहीं, कितना के बराबर है, 49.6% के बराबर है। किस ऑप्शन में है 49.6, तो ऑप्शन नंबर सी में है 49.6%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, किस प्रकार से निकाले आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी हम आप लोगों को बताते हैं इस क्वेश्चन को करने का। तो इसका दूसरा तरीका देखिएगा क्या है। ये तो मानिए इतना अच्छा से बताए तो टाइम लगा, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई बच्चा स्टूडेंट को ये तरीका भारी लगा होगा, तो इसी का देखिए हम दूसरा तरीका यहाँ पर बता रहे हैं। अब मानिए कोई भी 2 छूट पकड़िए, पहले उसका निकाल लीजिए। देखिएगा जिसका 100 से भाग करना आसान हो, जिसमें पहले हम इस दोनों का निकाल लेते हैं। कितना है 20 और 10, तो 20% का एक आप सक्सेसिव डिस्काउंट का आप लोग को हम फॉर्मूला बतेबे किए हैं। ठीक है, कैसे क्या बताए हैं, दोनों को छूट ही है ना, तो यहो -20 यहो -10, तो माइनस हो गया। अब दोनों माइनस से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 20, 10 ही है ना, 10 है और 20 है, तो दोनों को गुना कर लेंगे, 10 गुना 20 पर 100 से भाग कर देंगे। ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 2 जीरो से 2 जीरो घटा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -30। ये मेरा कितना हो जाएगा +2, मतलब कितना हो गया -28, मतलब 28% का छूट हुआ 20 और 10 मिला के। अब बच्चा सोचता है 20 और 10 मिला कितना 30% का छूट, लेकिन नहीं, ये दोनों मिला के कितना हुआ लगातार छूट 28% का। अब उसका जितना आया उसका 30% के साथ निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा मानिए 20 नहीं, अब हमारा कितना कितना आ गया 28%, एगो हमारा कितना है 30%, इसका भी उसी प्रकार से निकाल लीजिए। कैसे, 30 माइनस 28, दोनों माइनस माइनस प्लस, 30 गुना 28 बटा 100, यहीं से हमारा निकल जाएगा। तो 0 से 0 गया, ये दोनों को जोड़ेंगे 30 20 50 60 58, -58 घट जोड़, ये दोनों को गुना करेंगे तो गुना कितना 10 से भाग कर देंगे, पहले गुना कर लेते हैं। तो 8
तिया 24 का 4, बाकी 2, 3 दूना 6, 2 8 पर दशमलव यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -49.6%। देखिए इस तरीक़ा से भी हमारा कितना आ गया -49.6%, और इस तरीक़ा से भी हमारा कितना आ गया था, इस तरीक़ा से भी देखिए हमारा कितना आ गया है मतलब छूट कितना का आ गया 49.6 का, कितना 49.6 का, इतना का, इसका कलर चेंज करते हैं, 49.6 का छूट आ गया। यहाँ भी देखिए कितना का छूट आ गया 49.6% का, माइनस का मतलब छूट शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें भी आ गया, ऑप्शन सी हमारा देखिए इसमें भी है। तो किसी भी तरीक़ा से बनाए क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही आना है, तो सेम ही आया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों तरीका अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। पहले कितना अंकित करता है वो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो बोला है वही चीज़, ये देखिए लाइन पढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। या फिर आप लोग का मन करे पूरा क्वेश्चन पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, लिए पढ़ लेते हैं। क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक के बिलों पर 12 मतलब अंकित कर दिया 25% ज़्यादा। अब फिर जब ग्राहक आया सामान लेने तो उस पर 12% का छूट भी दिया। ठीक है, 12% का, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा ये बताना है। तो पहले लिख कितना दिया वो देख लेते हैं। क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित किया तो देख लेते हैं क्रय मूल्य। मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो उसका है, अब हम कलम को चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य है CP वो कितना है 100 है। जब CP 100 है तो अंकित कितना किया है, बोला है क्रय मूल्य से 25% अधिक। क्रय मूल्य 100 है, 100 का 25%, 100 का 25% 25 ही होगा। देख लीजिए 1/25 मतलब इतना क्या किया अधिक अंकित करेगा। तो कितना अंकित कितना हो जाएगा, अंकित करेगा ये 125। ठीक है, मार्क प्राइस कितना 125। आगे क्या बोला है, अपने ग्राहकों को बिल पर 12% का छूट देता है। अब बेचता जो है ना छूट दे के बेचता है। ठीक है, खरीदा इतना में अंकित किया इतना, और SP बेचेगा जो वो जितना दाम है 125 रुपया उस पर 12% छूट देगा। 125 का 12% पहले होता कितना है वो निकाल लेते हैं। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, कितना 5 तिया 15, मतलब 15 रुपया 15 का छूट देगा। तो एक 15 का छूट दे के बेचेगा कितना में, बेचेगा 110 में। 125 का जो निकाले हम 12% कितना निकला 15 निकला, 5 तिया 15, तो छूट दे के कितना में बेचेगा 110 में बेचेगा। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होगा तो अब क्वेश्चन बन गया। पहले इतना आप लोग एक बार देख लीजिए, देख लिए होंगे। अब हम बताते हैं आगे। देखिए अब क्या बोला, उसके द्वारा लाभ अर्जित। अब कोई चीज़ को ये खरीदा के है कितना में 100 में, बेच कितना में रहा है 110 में, कितना का लाभ ले रहा है, ये लाभ 10 का ले रहा है। जब लाभ 10 का लेगा, किस पे लाभ 10 का ले रहा है 100 पे ना, 100 पे 10 का लाभ कितना होता है 10% कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया इस बात तो कितना का लाभ लिया, खरीदा 100 में बेच रहा है 110 में, कितना का लाभ लिया, कितना का लाभ लिया 10 का लाभ लिया। कितना पे परसेंट 100 पे क्रय मूल्य पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 10%। कितना 10%, मतलब वो जो लाभ ले रहा है कितना का लाभ उसको हो रहा है 10% का लाभ ले रहा है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अब देखिए अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करता तो प्लेटफॉर्म का भी दूरी जोड़ते, या फिर पुल रहता तो पुल का दूरी जोड़ते। इसमें बस एक खंभा है इसलिए खंभा का दूरी हम लोग नहीं जोड़ेंगे। इतना बात समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा आगे काम देगा इस पर रेलवे का क्वेश्चन करने में। मतलब रेलवे का मतलब ये नहीं कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, रेल जो चैप्टर आता है ना उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट हमसे इसमें प्लेटफॉर्म या फिर पुल तो है नहीं तो उसका दूरी जोड़ेंगे, डायरेक्ट हमको चाल निकालना है तो चाल का फॉर्मूला लगा देंगे। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 110 मीटर लंबा ट्रेन है,
ठीक है। 12 सेकंड में पार करता है तो 12 से भाग कर दिए। ये जो निकल गया ये क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया इतना मीटर प्रति सेकेंड, इतना मीटर प्रति सेकेंड क्या निकल गया, चाल निकल गया। लेकिन जो भी ऑप्शन है देखिए किलोमीटर प्रति घंटा बोला भी है, किलोमीटर प्रति घंटा में देने के लिए, तो इसको मिटाइए और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में गुना कर देते हैं। बड़का में जाना है ना, तो बड़का में जाने के लिए 18/5 से, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 22, इसको काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 तिरी 18, सही जा रहे हैं ना, 6 दूना 12 या 6 तिरी 18, 2 से काटेंगे तो ये 11, कितना हो गया 11 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 11 तिया 33, कितना बच गया 33। मतलब उसी को अगर बदले 110/12 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। थैंक यू।